उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच छिपा एक छोटा सा कस्बा था, घनघाट। यह कस्बा अपनी शांति, हरियाली और पहाड़ी संस्कृति के लिए जाना जाता था, मगर इसके बीचों बीच स्थित एक इमारत इस सुंदरता में एक स्याह धब्बे की तरह थी। यह इमारत थी घनघाट जनरल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। लोग इसे शवगृह भी कहते थे, क्योंकि यह जगह अब एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि आत्माओं की जेल बन चुकी थी। कहते हैं किसी जमाने में यह अस्पताल पूरे जिले के लिए वरदान था। हर बीमारी का इलाज यहीं होता था। बाहर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते थे और यहाँ की नर्सिंग स्टाफ अपनी सेवा और समर्पण के लिए मशहूर थी। पर साल 1997 की सर्दियों में एक रात कुछ ऐसा हुआ कि अस्पताल हमेशा के लिए बंद हो गया। 20 दिसंबर की वो रात थी जब तापमान शून्य के करीब पहुंच गया था। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक क्रिटिकल सर्जरी चल रही थी। डॉक्टर अश्विन, अस्पताल के सबसे वरिष्ठ सर्जन, एक गूढ़ केस पर काम कर रहे थे। मरीज का नाम था रुद्र, जिसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ अजीब परिवर्तन हो रहे थे। उसका शरीर धीरे धीरे मुड़ने लगा था, आंखें रात में चमकती थीं और वह अजीब भाषाओं में बड़बड़ाता था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह कोई न्यूरोलॉजिकल केस है या कुछ और। अश्विन ने खुद ही इस केस को लिया था। उन्होंने कहा था कि विज्ञान और आत्मा में सिर्फ एक पतली दीवार है और इस केस में शायद दोनों मिल गए हैं। उन्होंने नर्स रुक्मिणी से कहा कि ऑपरेशन थिएटर की सभी खिड़कियां बंद कर दी जाए और एक विशेष औषधि तैयार की जाए, जिसे उन्होंने खुद संस्कृत मंत्रों के साथ तैयार किया था। उनके पास एक पुरानी किताब थी, मारण चिकित्सा तंत्र। ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन आधे घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर से चीखें आने लगीं। सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा हो। कुछ मिनटों बाद ऑपरेशन थिएटर की सारी लाइट्स झपकने लगीं। अस्पताल की सभी घड़ियां 12:13 पर रुक गईं और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर की स्थिति नरक से भी बदतर थी। दीवारों पर खून था, जैसे किसी ने ब्रश से नहीं, अपने शरीर से लिखा हो। फर्श पर 3 लाशें पड़ी थीं, डॉ, अश्विन, नर्स रुक्मिणी और वो मरीज रुद्र। लेकिन किसी का शरीर सीधा नहीं था। तीनों की रीढ़ मुड़ी हुई थी, आंखें बाहर निकल चुकी थीं और चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने मृत्यु को नहीं, किसी और चीज को देखा हो, किसी ऐसी चीज को जिसे देखना नहीं चाहिए था। इसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। किसी ने अंदर जाना तो दूर, पास से गुजरना तक बंद कर दिया। साल बीतते गए, लेकिन लोगों ने कई बार देखा कि अस्पताल की तीसरी मंजिल पर कोई परछाई चलती है, खिड़की से कोई झांकता है और रात में उस ऑपरेशन थिएटर से अब भी मशीनों की बीपिंग सुनाई देती है। अब कहानी 2023 की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 4 छात्र, तन्मय, श्रेया, गौरव और आरव, ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, भारत के भूतिया स्थलों की रियल इन्वेस्टिगेशन। वे शौकिया घोस्ट हंटर्स थे और उन्होंने हर उस जगह पर डेरा डाला था जिसे लोग हॉन्टेड कहते थे। लेकिन घनघाट उनका सबसे बड़ा मिशन था। गूगल मैप्स पर उन्होंने उस अस्पताल का स्थान ढूंढा और एक रात अपनी गाड़ी से वहां निकल पड़े। रात के 9:47 रहे थे जब वे घनघाट पहुंचे। सर्द हवाओं ने उनकी हड्डियों तक को जमा दिया। अस्पताल के बाहर जंग खाई लोहे की जाली अब भी खड़ी थी और उस पर जाले फैले थे। तुम सब तैयार हो? तन्मय ने कैमरे को ऑन करते हुए पूछा। हो भी कैसे सकते हैं, श्रेया ने कांपती आवाज में कहा। चलो, आरव बोला, अब पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने अस्पताल का लोहे का दरवाजा खोला, जो चर्रर की आवाज करता हुआ खुला, जैसे किसी ने सालों बाद उसे छुआ हो। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध आई, सड़ी हुई दवाइयों, खून और धूल की मिलीजुली बदबू। गौरव ने कैमरा झूम किया। यहां तो हर कोना जैसे कोई देख रहा हो। वे सबसे पहले रिसेप्शन एरिया में पहुंचे। फर्नीचर टूट चुका था, रजिस्टर के पन्ने उड़ चुके थे। दीवार पर एक पोस्टर अब भी टंगा था, स्वास्थ्य ही धन है। अरे ये देखो, श्रेया ने इशारा किया। एक पुरानी व्हीलचेयर अपने आप घूम रही थी, बिना किसी हवा के। आरव ने धीमे से कहा, हम गलत जगह आ गए हैं। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी, तीसरी मंजिल से।
चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। दिल तेजी से धड़कने लगा। अब भी मौका है वापस चलने का, गौरव बोला। नहीं, हमें सच्चाई चाहिए, तन्मय ने कहा। वे सीढ़ियों से ऊपर बढ़े। सीढ़ियां लकड़ी की थीं, हर कदम पर चरमराती थीं। पहली मंजिल पर वो ऑपरेशन थिएटर था, वही कक्ष जहां 26 साल पहले वो घटना घटी थी। तभी किसी ने पीछे से तन्मय का कंधा छुआ। वो पलटा, वहां कोई नहीं था। कैमरे ने उस पल कुछ कैद किया था, एक धुंधली आकृति जो हवा में पिघल रही थी। वो ऑपरेशन थिएटर अब खुला था। अंदर घुसते ही उन्हें एक बहुत पुरानी, खून से सनी डायरी मिली। तन्मय ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। आज मैंने एक ऐसी आत्मा को बुलाया है जो मरने के बाद भी जीवित है। उसका शरीर नष्ट हो गया पर उसकी चेतना बची रही। मुझे उसका बलिदान चाहिए, मुझे उसका शरीर चाहिए। श्रेय की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई डॉक्टर नहीं था, यह कोई तांत्रिक था। क्या यह आत्मा अभी भी यहां है? आरव ने कांपते स्वर में पूछा। जवाब आया, पीए सिस्टम से। हां। चारों उछल पड़े। पीए सिस्टम काम कैसे कर रहा था? अब तुम्हारा नंबर है, वो आवाज बोली। दीवारों पर अचानक खून बहने लगा। एक ही शब्द लिखा गया, प्रत्यर्पण। तभी अचानक कमरे की लाइट जल गई। ऑपरेशन टेबल पर कोई बैठा था। तन्मय ने कैमरा उठाया, झूम किया। वो कोई तन्मय ही था, लेकिन असली तन्मय तो कैमरे के पीछे था। तभी कैमरे से आवाज आई, अब असली कौन है? ऑन ऑपरेशन टेबल पर जो आकृति बैठी थी उसका चेहरा हूबहू तन्मय जैसा था। वही बाल, वही कपड़े, वही चेहरा, मगर एक चीज अलग थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली, बिल्कुल कोयले की राख जैसी, जैसे किसी गहराई से झांक रही हों जहां रोशनी का कोई नामो निशान नहीं। वो आंखें इंसान की नहीं थीं, वे जैसे आत्मा को खींच लेने वाली थीं। तन्मय के हाथ से कैमरा छूटकर जमीन पर गिरा और एक तेज झन्नाटेदार आवाज के साथ स्क्रीन काली हो गई। केवल एक शब्द चमकता रहा, लाइव फीड इंटरप्टेड। ये क्या था? गौरव की आवाज कांप रही थी। श्रेया ने मुड़कर देखा। तुम सबने देखा ना? वो हूबहू तन्मय जैसा था, लेकिन नहीं था। तभी ऑपरेशन टेबल की लाइटें एक बार फिर झपकने लगीं और हर कोना एक सन्नाटे में डूब गया। पूरा अस्पताल जैसे एक गहरे सूने कुएं में बदल गया हो। हवा में अब एक तीखी गंध भर चुकी थी, जैसे किसी पुरानी चिता की राख और लाश की सड़न की मिलीजुली बदबू। यहां कुछ है, आरव ने धीमे स्वर में कहा, और यह हमें बाहर नहीं जाने देगा। तभी वो आकृति, तन्मय जैसी दिखने वाली, टेबल से उतरकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, मगर जमीन पर जहां भी उसका पैर पड़ता वहां खून के गहरे निशान बनते जा रहे थे, जैसे जमीन उस खून को पीती जा रही हो। तीनों दोस्त चीखते हुए दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। वो लकड़ी का नहीं, अब किसी धातु जैसा महसूस हो रहा था, ठंडा और भारी, जैसे सदियों से बंद हो। तभी फिर वही आवाज आई, वही धीमी, भारी और अंधेरे में डूबी हुई आवाज जो पहले भी पीए सिस्टम से आई थी। एक बार बुलाया गया तो लौटना मना है। अब ऑपरेशन रूम की दीवारें धीरे धीरे बदलने लगी। जहां पहले पुरानी पेंट और धूल थी, वहां अब ताजा खून बह रहा था। दीवारों पर तांत्रिक चित्र उभरने लगे, त्रिशूल, रुद्राक्ष, उल्टे स्वस्तिक और जानवरों की कटी गर्दनों जैसे चित्र। श्रेया अब कांप रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की तरफ पलटने लगीं और मुंह से बिना किसी भाव के संस्कृत मंत्र निकलने लगे। योम कालाय नमः, रक्तम देहि, चित्तम समर्पय, प्रत्यर्पणम प्रत्यर्पणम। उसकी आवाज उसकी नहीं थी। वो आवाज भारी थी, जैसे किसी बूढ़ी औरत के गले से निकली हो जो सदियों से कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। गौरव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर उसकी उंगलियां वह जैसे बर्फ हो गई थीं। श्रेया अब हवा में उठने लगी थी, जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर। उसके चारों ओर काली धुंध घूमने लगी। वो उसमें समा रही है, आरव ने कहा। वो आत्मा, वही नर्स रुक्मिणी। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी ऊपर की मंजिल से। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज खिड़की से नीचे फेंकी गई हो। आवाज आई, थड्डर, लेकिन जमीन हिली नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब हम अकेले हैं, गौरव फुसफुसाया। उसने कैमरे को उठाया
और प्लेबैक मोड में पिछला रिकॉर्ड देखा। उस स्क्रीन पर वो आकृति साफ दिखाई दी। एक जली हुई नर्स जिसके चेहरे की चमड़ी पिघली हुई थी, आंखों से खून बह रहा था और हाथ में स्केलपेल था। मगर सबसे डरावनी बात यह थी, वो कैमरे के अंदर देखकर मुस्कुरा रही थी। गौरव ने कैमरा नीचे फेंका और थरथर कांपने लगा। ये अस्पताल सिर्फ भूतिया नहीं है, ये एक जाल है, ये आत्माएं नहीं, शिकारी हैं, तन्मय ने कहा। तभी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई, जोर की खट्टस आवाज के साथ। अंदर एक किताब रखी थी, खून से सनी काले कवर वाली किताब। उस पर लिखा था, प्रत्यर्पण विधि, आत्मा समर्पण ग्रंथ। गौरव ने वो किताब खोली और उसका पहला पन्ना पढ़ते ही हवा का झोंका पूरे कमरे में घूम गया। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और अंत में रुक गए एक पेज पर जिसमें लिखा था, जब आत्मा लौटे तो एक समर्पित आत्मा चाहिए, अन्यथा आत्मा सबको अपने में समाहित करेगी। केवल आत्म बलिदान से ही आत्मा मुक्त होती है, लेकिन जिसने आत्मा को जगाया वही उसका पहला शिकार बनता है। श्रेया अब जमीन पर आ गिरी थी, मगर होश में नहीं थी। उसकी नब्ज चल रही थी, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे उसकी आत्मा बाहर निकल चुकी हो। वो जाग चुकी है, तन्मय ने धीमे से कहा। अचानक दीवार पर खून से एक नाम उभर आया, आरव। दीवार पर खून से लिखा नाम आरव जैसे किसी ताजा जख्म की तरह टपक रहा था। वो सिर्फ लिखा नहीं गया था, वो उभरा था, जैसे दीवार के अंदर से किसी ने उसे खुद अपने नाखूनों से चीरा हो। गौरव पीछे हट गया। आरव, तेरा नाम क्यों? आरव कुछ बोलने ही वाला था कि कमरे की लाइट पूरी तरह गुल हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी की सांस की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी, सिवाय एक चीज के, टिक टिक टिक। घड़ी की सुइयां फिर से चलने लगी थीं। वही अस्पताल की पुरानी घड़ी जो ऑपरेशन के दिन 12:13 पर रुकी थी, अब फिर से चल रही थी, लेकिन उल्टी दिशा में। 12:13, 12:12, 12:11, 12:10। घड़ी उल्टा क्यों चल रही है? तन्मय की आवाज कांप रही थी। यह समय नहीं गिन रही, यह पीछे ले जा रही है, आरव ने कहा। यह हमें उस रात में ले जा रही है जब सब हुआ था। तभी दीवारें फिर बदलने लगीं। अब वो सामान्य दीवारें नहीं थीं, बल्कि अस्पताल के उस रात के ऑपरेशन की झलकियां दिखा रही थीं। एक जलता ऑपरेशन टेबल, डॉक्टर अश्विन की सर्जिकल ड्रेस पर खून के छींटे, रुक्मिणी की आंखें जो जलने के बावजूद चमक रही थीं, और रुद्र जो ऑपरेशन के दौरान तड़प रहा था। तभी सब कुछ थम गया। कमरे की दीवार जैसे मन में दरार सी पड़ गई और उसके पीछे गुप्त सीढ़ियां उभरी जो अस्पताल के बेसमेंट की ओर जाती थीं। यहां बेसमेंट भी है? गौरव ने आश्चर्य से पूछा। शायद यही वो जगह है जो रिकॉर्ड में नहीं थी, तन्मय ने कहा। तीनों बिना कुछ कहे सीढ़ियां में उतरने लगे। बेसमेंट की हवा भारी थी, जैसे किसी पुरानी और रहस्यमयी चीज की गंध हो। नीचे एक गोलाकार कक्ष था जिसके बीचों बीच एक वेदी थी। चारों ओर लकीरें बनी थीं। वेदी के चार कोनों पर कुछ पुराने अवशेष रखे थे। गोल घेरे के बीच वही किताब थी, प्रत्यर्पण विधि, जो अब खुली नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी। उसके चारों ओर काली धुंध घूम रही थी और बीच बीच में धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। यहां कोई रहस्यमयी घटना हुई है, कुछ अब भी बंधा हुआ है, तन्मय ने कहा। किताब जोर से जमीन पर गिरी और चारों ओर हल्की रोशनी फैल गई। अब समर्पण जरूरी है, एक गूंजती हुई आवाज आई जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। अचानक दीवार खिसकी और एक अंधेरा उभरा जिसमें एक रहस्यमयी आकृति थी जो इंसान जैसी तो थी, लेकिन उसकी शक्ल डरावनी थी। रुद्र, आरव ने धीरे कहा। वो मरीज जो कभी नहीं मरा अब कुछ अलग बन गया है, गौरव ने कहा। आकृति ने हवा में हाथ बढ़ाया और श्रेया जो बेहोश थी थोड़ी देर के लिए उठ गई। उसका प्रभाव बढ़ रहा है, तन्मय ने चेतावनी दी। गौरव ने वेदी से किताब उठाई और पढ़ा। अगर आत्मा को शांति नहीं मिली तो उसे शांति दिलाने के लिए समर्पण जरूरी है। किसी एक को अपनी आत्मा स्वेच्छा से देना होगी। तीनों सन्न रह गए। दीवार पर लिखा था, अब तृतीय समर्पण। आरव ने कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ, मुझे इसे पूरा करना होगा।
नहीं, तन्मय और गौरव ने साथ में कहा। किसी को करना ही होगा, आरव ने दृढ़ता से कहा। वह धीरे उस रहस्यमयी आकृति के पास गया, डर से परे। ले मेरी आत्मा, बाकी सबको छोड़ दे। एक क्षण में सारी जगह हिल उठी, हल्की रोशनी चारों ओर फैल गई, आरव की आवाज गूंजने लगी, फिर सब शांत हो गया। श्रेया जमीन पर गिर पड़ी, होश में आई, बिल्कुल ठीक। गौरव और तन्मय उसे उठाकर बाहर भागे। अस्पताल का दरवाजा पहली बार खुला था। बाहर की हवा ठंडी और ताजा थी। वे तीनों बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने गाड़ी का इंजन चलाया, पीछे से धीमी आवाज आई, अब भी एक समर्पण बाकी है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सीन में लगा। ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।